हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिशन मिलेट, तरक्की का नया रास्ता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट मिशन की शुरुआत की और इस संकल्प को लिया। इसका उद्देश्य है प्रदेश के छोटे जो अनाज की फसलें थी उनका उचित मूल्य किसानों तक पहुंचाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मंशा है कि इसके जरिए प्रदेश मिलेट हब बनकर देश भर में उभरे। सरकार का प्रयास होगा कि मिलेट मिशन किसानों के लिए लाभकारी हो और इससे किसानों को हर स्तर पर मदद मिले। इस हेतु किसानों को इनपुट सहायता दी जाएगी, साथ ही खरीदी की व्यवस्था और फसलों के प्रसंस्करण में भी मदद होगी। सरकार की इस नई पहल पर विस्तार से बातचीत करेंगे, इसके हर पहलू को जानेंगे, समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के वनांचल में उगाए जाने वाली कोदो, कुटकी और रागी फसल को प्रोत्साहन देने के लिए भूपेश सरकार ने मिशन मिलेट की शुरुआत की। इस मिशन से वनांचल में लोगों के पोषण स्तर में वृद्धि होगी, साथ ही फसलों के वैल्यू एडिशन से रोजगार भी मिलेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। दरअसल पहले मोटे अनाज कहलाने वाले कोदो, कुटकी और रागी का मूल्य निर्धारित नहीं था। किसान इनकी खेती केवल खुद के जीवन यापन के लिए किया करते थे, लेकिन अब मिलेट मिशन संचालित होने के बाद किसानों को उनकी लघु धान्य फसलों का उचित दाम मिलेगा। सरकार ने कोदो, कुटकी की कीमत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल और रागी की कीमत 3,177 रुपए निर्धारित की है। सरकार ने इसकी खरीदी और प्रसंस्करण की भी व्यवस्था की है। इससे किसानों को दोहरा फायदा मिलेगा। साथ ही इस साल कोदो, कुटकी और रागी का रकबा 71,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,01,000 हेक्टेयर किया गया है। सरकार ने 9,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट प्रोत्साहन दिए जाने से किसानों में काफी उत्साह है और अब 75,000 हेक्टेयर में मिलेट की बुआई हो चुकी है। बस्तर, सरगुजा और राजनांदगांव के आदिवासी बहुल इलाकों में किसानों को फायदा होगा। सोसाइटी के माध्यम से किसानों को कोदो, कुटकी और रागी के गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध होंगे। बस्तर से मिलेट की खेती एवं वनोपजों के संग्रहण एवं प्रसंस्करण से इस क्षेत्र में आय मूलक गतिविधियां एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी तक इन फसलों का न तो समर्थन मूल्य तय था और न ही इसकी खरीदी की कोई व्यवस्था थी। इतने महत्वपूर्ण और कीमती फसल उपजाने के बाद भी इसे उपजाने वाले किसान गरीब के गरीब रह गए। हमारी सरकार ने अब इन फसलों के पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को मिशन मिलेट नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर कोदो, कुटकी के लिए जहां समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इन फसलों को शामिल कर इनके लिए इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसान इन फसलों की खेती के लिए उत्साहित है। कुल मिलाकर भूपेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में हर वर्ग का किसान खुशहाल रहे और मिशन मिलेट के जरिए प्रदेश मिलेट हब बनकर उभरे। तो कई तरह के नवाचार प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुए हैं और उनका लाभ किसानों को मिला। प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ा। धान के इस कटोरे में तरह तरह के प्रयोगों को लगातार गति देने का काम सरकार ने किया। अब ये जो मिशन मिलेट है, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी बढ़ाएंगे, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आज सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि कृषक कल्याण परिषद जो है उसके अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी के सीनियर जिम्मेदार नेता हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। जिस मिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों की है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज के दौर में जब सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और लाइफस्टाइल डिजीज से उबरना चाहते हैं, उसमें जो अनाज काम आते हैं वो हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या ये मिशन है, क्या इसका उद्देश्य है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए पाठक जी, छत्तीसगढ़ जो है आपकी विविधता के लिए, अपने भौगोलिक विभिन्नता के लिए, मौसम की विभिन्नता के लिए जाना जाता है और इसके अलावा यहाँ पर फसलों के उत्पादन में इतनी विविधता रही है कि जैसे कोदो, कुटकी, रागी जो है
ये पहले एक समय में काफी समय पहले तक ये गरीबों के अनाज के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये इसमें बहुत कम लागत आती है, इसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत कम होता है और ये ऐसी जमीनों में उगता है पाठक साहब जहाँ धान का प्रचुर उत्पादन नहीं हो सकता। थोड़ी सी भाटा टिकरा टाइप की जो जमीन है, ऐसी जमीनों में कोदो, कुटकी, रागी की खेती की जा सकती है। काफी तादाद में छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन होता था, न सिर्फ बस्तर में, सरगुजा में, बल्कि मैदानी इलाकों में भी इसका काफी उत्पादन हुआ करता था। मगर जैसा कि आपने अभी अपने रिपोर्ट में बताया कि इसकी विपणन की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसकी बिक्री की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, धान के मुकाबले अगर देखा जाए तो इससे जो लाभ की स्थिति थी वो भी बहुत कम थी और इसके लिए समुचित मंडी या इसके क्रय करने वाले जो एजेंसी है इसका बड़ा अभाव था। इन सारी चीजों को देखते हुए धीरे धीरे इसका रकबा कम होते गया, बहुत कम हो गया। अब जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं तो चूंकि उनकी पृष्ठभूमि किसाना है और ग्रामीण क्षेत्रों की जो परिस्थितियां हैं उससे वो बहुत अच्छी तरह से परिचित है, तो इस बात को इसके अलावा इस बीच में एक अनुसंधान भी हुआ जिसमें ये पाया गया कि रागी में, कोदो में और कुटकी में, जैसे कोदो जो है इसके लिए डॉक्टर सिफारिश करते हैं कि जिनको शुगर की समस्या है उनको कोदो का चावल यूज करना चाहिए, उनको वो जो है शुगर फ्री है। उसी तरह से रागी पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, उसी तरह से कुटकी भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। तो आज पूरे विश्व में इस तरह की सारी चीजों की खोज हो रही है और जिसके हम एक बहुत बड़े उत्पादक रहे थे, मगर शासन के ठीक से ध्यान न देने की वजह से या शासन के द्वारा उसकी उपेक्षा करने की वजह से वो धीरे धीरे उसका रकबा घट गया, उसके किसान घट गए, उसका उत्पादन घट गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन मिलेट करके जो कार्यक्रम लागू किया है, अभी आपने बताया कि लगभग 75,000 एकड़ हेक्टेयर में इसकी बुआई इस साल हुई है और चूंकि सरकार इसके उत्पादन के लिए 9,000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रही है, तो ये तो धान से कई गुना लाभकारी हो जाएगा। इसको उत्पादित करना बड़ा सरल है, इसका प्रोसेसिंग करना सरल है, इसकी मिजाई करना सरल है, इसमें निदाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं, इसमें पेस्टिसाइड डालने की ज्यादा आवश्यकता होती नहीं, इसमें ज्यादा रासायनिक खादों का उपयोग बहुत ही कम करना पड़ता है। या हमने जब खेती किया था तब तो उस जमाने में हम इसमें रासायनिक खाद का उपयोग करते ही नहीं थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक अभिनव कदम उठाया है, बहुत सारे जो कदम उठाए हैं किसानों को मजबूत करने की दिशा में, पर्यावरण को संतुलित करने की दिशा में, उसी दिशा में ये मिशन मिलेट जो है ये न सिर्फ किसानों को मजबूत करेगा बल्कि इसके उत्पादन से लोगों को पौष्टिक आहार मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि हम इस मिलेट उत्पादन का विदेश में एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए और किसानों की स्थिति बहुत मजबूत हो। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कल आपके ही कार्यक्रम में चर्चा चल रही थी कि इसको मिलेट को हिंदी में क्या बोलते हैं या छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं। मैंने काफी लोगों से पूछताछ किया तो मुझको पता चला कि बस्तर में इसको बेऊर फसल बोलते हैं। बेऊर फसल का मतलब होता है भगवान को चढ़ने वाला फसल, जिसको भगवान देता है। तो ये एक प्राकृतिक रूप से बहुत इसका प्रचुर उत्पादन होता है और मिशन मिलेट जो है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए और हिंदुस्तान के लिए मैं कहता हूँ ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा और ये बहुत लोगों को, बहुत राज्यों को जहाँ पर इस तरह की पृष्ठभूमि है, इस तरह के किसान हैं, उन लोगों को प्रेरित करेगा कि वो इस दिशा में काम करें। बहुत सही आपने कहा, क्योंकि जितना हमने भी इसके बारे में पढ़ा, जितना हमने भी सीखा, तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ जानकर कि जिन चीज़ों को, जिनके फ्लेक्स को हम बहुत महंगी दर पर 300-400 रुपये में कुछ ग्राम के जिनके हम ख़रीदी करते हैं मार्केट में, वो भी डॉक्टरों के कहने के बाद या फिर आज जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, उनके कहने के बाद जिनको हम बहुत ग्राम्स में ख़रीदते हैं, वो इतने प्रचुर मात्रा में हमारे प्रदेश में पैदा होता है और उसका कोई अब तक सही दाम मिलता नहीं था। ये वाकई एक बहुत बड़ा गैप था, ब्रिज करने का काम जो किया है। हम कहेंगे कि बहुत ही इसके ऊपर देर से ध्यान दिया गया, लेकिन बहुत दूरगामी इसके नतीजे हो सकते हैं। जैसा आप बता रहे थे सुरेंद्र जी, इसमें 3 स्तर के ऊपर सरकार मदद करेगी।
इसका विपणन भी करेगी, इसके बीजों के लिए भी मदद करेगी और इसकी प्रोसेसिंग आगे कैसे की जाए, क्या प्लानिंग है सरकार की? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 9,000 रुपये इनपुट दे करके किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनको उचित किस्म की जो बीज है वो उपलब्ध कराया जा रहा है जी। और जो किसान नए हैं, नए उम्र के, जिन्होंने कोदो, कुटकी, रागी की खेती नहीं देखी है, तो उनको तकनीकी शिक्षा भी दी जा रही है कि किस तरह के खेत में इसको किस तरह से उगाना है। इसके अलावा सरकार ये चाहती है कि इसके विपणन की व्यवस्था हो, तो खरीद के लिए जिस तरह से समर्थन मूल्य की घोषणा 3,000 से अधिक की, तो 3,000 से लेके 3150 रुपए तक की कोदो, कुटकी और रागी के समर्थन मूल्य, मतलब ये समझ लीजिए बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इससे किसानों को धान की अपेक्षा कम लागत में, देखिए धान की लागत मूल्य बहुत ज्यादा है। धान को उत्पादन करने में बहुत पानी लगता है, बहुत रासायनिक खाद लगता है, मैन पावर बहुत लगता है, फिर उसको उसके तमाम जो चीज है, उसके अलावा इस तरह की जो खेती है, इस तरह के जो मिलेट का उत्पादन है, ये बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाता है। तो सरकार ने पहली बात ये सुनिश्चित किया कि आप लगाइए, आपको नुकसान होगा फिर भी आपको 9,000 रुपये देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको तकनीकी ज्ञान नहीं है तो तकनीकी ज्ञान हम उपलब्ध करा रहे हैं, आप इसका लाभ उठाइए और इसका उत्पादन कीजिए। तीसरा, जब प्रचुर तादाद में इसके विपणन की व्यवस्था सरकार चूंकि खरीदी मूल्य की घोषणा कर रही है, तो सरकार जिस तरह से धान की खरीदी करती है उसी तरीके से रागी, कोदो और कुटकी की भी खरीदने की व्यवस्था विभिन्न सहकारी संस्थाओं में, विभिन्न मंडियों में जिस तरह के धान खरीदी का इंतजाम हमने कर रखा है, उसी तरह से कोदो, कुटकी, रागी के भी खरीदने की व्यवस्था होगी। और जब हमारे आवश्यकता से अधिक जब इसका उत्पादन होने लगेगा तो इसके प्रोसेसिंग करने का, इसके पैकेजिंग करने का, इसको एक्सपोर्ट करने का, इस दिशा में भी सरकार योजना बना रही है। और ऐसा लगता है मुझको कि किसी भी राज्य की, जैसे कि महाराष्ट्र की पहचान है वहाँ का संतरा या मिर्चा, या कश्मीर की पहचान है सेव, या केरल की पहचान है नारियल, या अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग पहचान है, उसी तरह से मुझको आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में, जैसे पहले पाठक जी क्या था, धान के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे था और दूसरे प्रदेश के लोग धान का उत्पादन नहीं किया करते थे, कुछ हद तक बंगाल में और कुछ हद तक बिहार में। मगर अब धान का उत्पादन पूरे देश में, पंजाब हमसे ज्यादा औसत उत्पादन कर रहा है, हरियाणा हमसे ज्यादा औसत उत्पादन कर रहा है, बिहार हमसे उत्पादन कर रहा है। तो ये चुनौतियों का भी सामना हो जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरह की हमारी भौगोलिक परिस्थिति है और जिस तरह से किसान यहाँ के इस कार्य को करने में सक्षम है और कुशल है, तो मैं कहता हूँ कि ये जो है कोदो, कुटकी, रागी, ये जो मिलेट मिशन है, ये छत्तीसगढ़ की पहचान अगर बन जाए कुछ वर्षों के बाद और छत्तीसगढ़ को इसके नाम से जाना जाए और विश्व में इसकी पहचान हो, तो मुझको आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल। और मिलेट हब बनाने का जो सरकार का संकल्प है वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जिसके साथ में करार हुआ, ये 14 जिलों के साथ हुआ, लेकिन इसमें और विस्तारीकरण हो सकता है। सुरेंद्र जी, अब तक जो हमारी जानकारी 14 जिलों के साथ में सीधे एक करार हो चुका है, लेकिन आगे इसका विस्तार और प्रदेश में होगा और जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। निश्चित रूप से, जैसे जैसे देखिए, हमारा उद्देश्य ये है, हमारी सरकार जो है माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को सक्षम बनाया जाए और सक्षम बनाने के लिए एक तरफा ना हो। दूध के मामले में सक्षम हो, धान के मामले में सक्षम हो, गेहूं के मामले में सक्षम हो, तिलहन के मामले में सक्षम हो, दलहन के मामले में सक्षम हो और उनके उत्पादन की उचित मूल्य मिले ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और जो नए उम्र के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ही शिक्षित लोग हैं, तो उनको आकर्षित किया जाए खेती की ओर कि ये लाभ का धंधा है। आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए, अपने खेतों की ओर जाइए, खेती कीजिए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो क्योंकि 14 जिले में अभी इसका रकबा है, उपलब्ध है, तो इसलिए 14 जिलों के साथ एमओयू हुआ है। आने वाले समय में अगर किसान धान की जगह कोदो, कुटकी, रागी की खेती करना चाहेंगे या उसको प्रश्रय देना चाहेंगे, तो सरकार इसको निश्चित रूप से विस्तार करेगी और इसको विस्तार हम करना भी चाहते हैं।
हमारी इच्छा तो ये है, हमारी सरकार ये चाहती है कि धान के रकबे को थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि पूरे भारत में धान का बड़ा विपुल उत्पादन हो रहा है, जबकि हमारी आवश्यकता के अनुसार छत्तीसगढ़ में दलहन का उत्पादन नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में तिलहन का उत्पादन नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आवश्यकता के अनुसार सब्जियों का उत्पादन तो होने लगा है। काफी प्रतिभाशाली जो नौजवान लड़के हैं पढ़े लिखे, वो बहुत अच्छे ढंग से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। मैंने खुद कई जगह देखा है और मुझको सुखद आश्चर्य हुआ कि उनकी तकनीक को देख के, उनके तरीके को देख करके, तो सरकार पूरी तरह से इस तरह से प्रतिभाशाली नौजवानों के साथ है, किसानों के साथ है। और ये 14 जिला से मिशन मिलेट को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तारित करने के लिए सरकार कभी पीछे हटेगी नहीं। चलिए, इसके बारे में थोड़ी और जानकारियों को साझा करेंगे। और जो IIMR है उसने भी ये करार किया है, उसने भी कहा है कि वो न केवल इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देगा, ट्रेनिंग देगा, बल्कि प्रोसेसिंग की दिशा में भी, क्योंकि इससे प्रोसेस होने वाला जो बाकी के फूड आर्टिकल्स हैं उनकी अभी न केवल हमारे देश में बल्कि सारे विश्व में बहुत ही डिमांड है। आजकल रागी के बिस्किट या कोदो से बने हुए आइटम या इसके फ्लेक्स जो हैं वो किस कदर मार्केट में छाए हुए हैं और इनका उत्पादन क्या हमारे प्रदेश में होगा, उसको लेकर क्या योजनाएं। मिलेट मिशन की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ गई है और मिलेट की दिशा में इसे एक हब बनाने का संकल्प सरकार का है। एक MOU करार हुआ है, 14 जिले इसमें फिलहाल शामिल हैं, इसका विस्तार हो सकता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत लंबा तजुर्बा रहा है, कृषकों के साथ जुड़ाव रहा है खेती किसानी से, और आपने जैसे बताया कि मिलेट का उत्पादन या इन मोटे अनाजों का उत्पादन हमारे यहाँ वर्षों से होता रहा है और इसका इस्तेमाल भी हम करते रहे, लेकिन इनके जो बने प्रोडक्ट हैं, जैसा शहरी लोगों का अनुभव रहा है, हमारा अनुभव रहा है कि वो जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ऊंचे दाम पर बिकते हैं। तो क्या हमारी ये योजना है कि हम इनके प्रोडक्ट्स बनाकर बेचें या इनका हम सीधे तौर के ऊपर इनका विक्रय करेंगे? किस तरह की योजना होगी? अब देखिए, इस जो नई परिस्थिति निर्मित हुई है उसको देख के एक बात मेरे को याद आती है कि बुरे के दिन भी बहुत से है, एक मुहावरा है। एक समय में इसको जो लोग हैं, किसान लोग, एक सामान्य रूप से कहीं कुछ नहीं हो सकता तो वहां पर आप कोदो बो दीजिए या रागी बो दीजिए या कुटकी बो दीजिए या पसहर की खेती होती थी बिना कुछ बोए, तो इसको लोग जो है मतलब उत्पादन करते थे और इसके विपणन की व्यवस्था नहीं थी, कोई खरीदता नहीं था। कोदो खाना जो है एक तरह से बड़ी गरीबी का परिचायक होता था। मगर बाद में तमाम वैज्ञानिकों ने जब शोध किया, जब ये सब पता चला कि जो प्रकृति के द्वारा जो उत्पादित जितनी चीजें हैं उसकी कुछ विशेषता होती है, कुछ न कुछ योग्यता होती है। जैसे हमारे यहाँ के चरौटा के संबंध में चरौटा का उत्पादन भयंकर तादाद में होता है, या फिर बमरी के बीज जो है, बबुल का बीज, उसका उत्पादन बहुत बड़ी तादाद में होता है और इसके इतने ज्यादा औषधि उपयोग है। उसी तरह से मिशन मिलेट को माननीय भूपेश बघेल जी ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस दृष्टि से लिया है कि देखिए, हमारे पास अभी जो सिंचाई का रकबा है, उस सिंचाई का रकबा में अभी उस लेवल पर हम पहुंच नहीं पाए हैं जहां संपूर्ण सिंचाई की व्यवस्था हो सके। दूसरी बात, धान की खेती के लिए जिस ढंग से लोगों ने भूगर्भ जल का उपयोग करना शुरू किया है, जगह जगह बोर लगे हैं और 700 फीट, 800 फीट, 900 फीट तक की गहराई से पानी निकाला जा रहा है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए आने वाले समय में जल संकट भी उत्पन्न हो सकता है। ये जो रागी कोदो कुटकी है, जो मिलेट का उत्पादन है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, बल्कि ये तो उचहन खेती जो होती है, जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है गांव का, जहां पानी कम रुकता है, ऐसी जगहों में इसकी खेती की जाती है। और पहले क्या था कि इसके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसकी प्रोसेसिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब जैसे कोदो का चावल निकालना हो तो बड़ा कठिन काम था, रागी को निकालना हो तो बड़ा कठिन काम था। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई मशीनें आ गई हैं, इन सब चीजों को प्रोसेसिंग करने का भी सिस्टम आ गया है, प्रिजर्वेशन करने का भी सिस्टम आ गया है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को शोध से पता चला है कि ये बड़ा ही पौष्टिक अनाज है। इस अनाज के सेवन करने से आपके कई मिनरल की, प्रोटीन की, कई विटामिन की पूर्ति हो जाती है। तो निश्चित रूप से सरकार जो है इस दिशा में इसको बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन देने की, इसके विपणन के साथ साथ इसको प्रिजर्वेशन करने की और इसकी प्रोसेसिंग करने की, इन तमाम विषयों पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगी निश्चित रूप से। क्योंकि
ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर गोधन न्याय योजना की तरह ये सफल हो जाए, मिशन मिलेट जो है, तो हमारी जो पानी बचाने की समस्या है या पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से फसलों को बचाने की आवश्यकता है, गुणवत्ता युक्त भोजन बनाने की आवश्यकता है। आपने रागी की बिस्किट की बात की, तो बस्तर की हमारी बहनें जो है, बस्तर की बहनें महिला समूह, वो रागी की बिस्कुट बना करके अभी बेच रही है और उसकी बड़ी डिमांड है और वो इतना स्वादिष्ट और इतने तरीके से बनाया है। तो अगर इसको जैसे अभी पाठक जी एक बात बता रहा हूँ आपको कि वनोपज से जो चीजें बनती हैं, जैसे मिलता है मधुरस है, मिलेठी है और इस तरह की जितनी चीज, करौच पात है, केवाच का बीज है, इन सारी चीजों को विक्रय करने के लिए सरकार ने बीच में तमाम जो वन मंडल कार्यालय है उसमें एक आउटलेट बनाया हुआ था। वो बिक नहीं पाता था क्योंकि खाली उसी के लिए लोग खरीद के नहीं जा सकते थे। इसका अमेजन के साथ अभी सरकार ने करार किया है और इसके परिणाम स्वरूप एक दिन में जितने भी प्रोडक्ट थे आउट ऑफ स्टॉक हो गए, एक दिन में। तो इसके बात यह है कि इसको समझना पड़ेगा कि नए जमाने के हिसाब से हमको उन सब चीजों के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। जब ऑनलाइन विक्रय की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, फिर उसको बिस्किट भी बनाना पड़ेगा, फिर उसमें और क्या क्या बनाया जा सकता है, किस किस बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए हार्लिक्स और ये वो दुनियादारी कई पौष्टिक चीजें बनती हैं, उसको खिलाते हैं, तो इसको बच्चों के लिए कैसे प्रोवाइड किया जाए, पाउडर रूप में प्रोवाइड किया जाए, किस स्वरूप में इसको बनाया जाए, इन सारे विषयों पर सरकार विचार कर रही है। और ये जो है बहुत ही कम लागत पर उत्पादन होने वाला और बहुत ही शानदार फसल है, बहुत शानदार अन्न है। इसका इस्तेमाल तमाम जो गरीब लोग करते थे और उन्हीं लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते थे ना। दिन भर कुदाली चलाना, दिन भर नांगर चलाना, जमीन खोदना, ये करना, मकान बनाना, ये जो जितने मेहनत का लोग हैं, इनका ये अनाज था। आज ये अनाज संपूर्ण विश्व की आवश्यकता बन चुकी है और छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको प्रोत्साहित करने का और इसको आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। चलिए, तो ये जो संकल्प है कि हम एक हब बनकर दिखाएंगे और जो आज वक्त की मांग है, जैसा सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि आज वक्त की मांग है और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आज कुछ तौर तरीके बदले हैं। सरकार ने एक दूरदर्शी सोच के साथ में जिस मिशन को शुरुआत की है, इसके साथ में जो ज़िले जुड़े हैं उनका विस्तार हो, इनके प्रोडक्ट्स हम तक तो सुलभ हो ही, लेकिन ये दुनिया में जाकर छत्तीसगढ़ के किसानों का नाम, यहाँ की कृषि का जो झंडा है उसको बुलंद करें। इस बात की हम पूरी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारियाँ साझा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।